भगवती बड़ी दयालु है। आहा, क्या कहना माँ का। अपनी माँ के बारे में अब हमें क्या कहना, और कहना ही है तो यही कहना है, हमारी माँ का क्या कहना। राम जी जब रावण को मार दिए तो बैठे थे सिंहासन पर, और सिंहासन पर बैठे थे तो सब लोग स्तुति गा रहे थे राम जी की। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरण भय, सब स्तुति गा रहे थे राम जी की। राम जी स्तुति सुनते सुनते अपने हाथ ऐसा किए और अपने ऐसे हाथ को देखने लगे, बढ़िया, और हाथ को ऐसे ऐसे थपकी मारने लगे। तो जानकी जी देख करके मुस्कुराई, बोले सरकार ये क्या है। राम जी बोले देवी जी ये वही हाथ हैं जिन्होंने रावण का वध किया, रावण को मारा। ये कोई साधारण हाथ नहीं है, रावण का वध किया है। भगवती मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं, कुछ बोली नहीं। लेकिन उसी समय कुछ महात्मा रोते रोते आए। राम जी बोले क्या बात है, क्यों रो रहे। अरे बोले सरकार आपने तो 10 मुंह का रावण मारा, एक और राक्षस पैदा हो गया। राम जी बोले कौन सा। महात्मा बोले महाराज आपने जिसको मारा वो तो 10 मुंह का था, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा खतरनाक 1000 मुंह वाला सहस्त्र रावण प्रकट हो गया। 1000 मुंह है इसके। अच्छा। राम जी बोले चिंता मत करो, हमारे ये वही भुजाएं हैं जिन्होंने प्रण लिया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। ये हमारे वही हाथ हैं जिन्होंने निशाचरों से भूमि को हीन करने के लिए प्रण लिया था। चलो महात्माओं हम सहस्त्रार रावण को भी मारेंगे। अब सहस्त्र रावण के पास राम जी गए, बाण मारा, अट्टहास करते हुए रावण सहस्त्र रावण हंसने लगा 1000 मुंह वाला। महाराज उसको ऐसा वरदान था कि उसकी एक बूंद भूमि पर गिरे तो 1000 रावण और पैदा हो जाते। एक बूंद पृथ्वी पर खून की गिरे 1000 रावण और पैदा, और एक को मारो एक बूंद गिरे 1000 रावण, और 1000 के फिर 1000 प्रकट हो गए। पूरी पृथ्वी पर सहस्त्र रावण का आतंक हो गया। रावण मरने का नाम ही ना ले। अब राम जी चिंता में। तो श्री किशोरी जी राम जी के साथ भरत जी युद्ध में, लक्ष्मण जी युद्ध में, शत्रुघ्न जी युद्ध में, सब ठंडे पड़ गए। बोले क्यों। बोले इसको मारने से कोई मतलब ही नहीं, एक बाण मारो 1000 पैदा हो जाता। मारे कौन। तो श्री किशोरी जी विश्राम कर रही थी, जानकी जी माता। राम जी स्तुति करते हुए गए, हे भगवती आपकी जय हो। श्री जानकी जी आवाज सुनकर के आ गई, नाथ आपने हमें बुलाया। राम जी बोले देवी जी बड़ा विचित्र रावण आ गया है, 1000 मुंह वाला है, और एक बूंद खून की गिरती है, ये फिर से 1000 प्रकट हो जाता है। अब तो तुम ही बचाओ, आप ही कोई उपाय करो। श्री जानकी जी ने इतना सुनते ही अपनी जटाओं का जूता निकाला और एक बार फटकार लगाई जटाओं की। एक एक जटा की लट से 1000 कालियां प्रकट हो गई, और जीव निकारती हुई चिघारती हुई काली प्रकट भई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हमको आज्ञा दो। माता जानकी जी ने कहा जाओ युद्ध में उस सहस्त्रमुखी रावण की एक भी बूंद पृथ्वी पर न गिरने पावे। और श्री किशोरी जी युद्ध में स्वयं गई। राम जी बाण लेकर गए और जैसे ही बाण मारे और उसकी एक भी खून की बूंद पृथ्वी पर ना गिरे। जब नहीं गिरेगा तो रावण कहां से प्रकट होगा। दूसरा नियम तो पृथ्वी पर गिरने का था, और उन काली ने पूरे खून को पी लिया, और प्रभु श्री राम ने प्रतिंचा पर धनुष चढ़ा करके सहस्त्रमुखी रावण को परास्त कर दिया। और उसके जैसे ही हृदय में बाण राम जी का लगा, धराशायी होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा।
और पृथ्वी पर गिरा माई बाप, तो तुरंत जय जयकार भगवती श्री जानकी जी किशोरी जी की हो गई। तब श्री किशोरी जी ने कहा इसमें हमारी महिमा नहीं है, ये काली स्वरूपा भगवती की महिमा है। हे नाथ, जो भी कली काल में किसी भी प्रकार के राक्षस वृत्ति के संकट में फंस जाए, लेकिन अगर वो मेरा काली रूप में ध्यान कर लेगा तो संकट उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। ऐसा भगवती जानकी जी ने आशीर्वाद दिया।